व्यक्ति अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम इस एड्रेस पर जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उस जगह पर पहुँच जाती है और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो सामने उसका पति दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अंदर देखती है तो वहाँ पर 3 उसके दोस्त पहले से ही बैठे होते हैं। दोस्तों, फिर ये चारों मिलकर इस पत्नी के साथ में बहुत ही दरिंदगी करते हैं, बहुत ही घिनौना काम करते हैं। दोस्तों, यहीं पर ये लोग नहीं रुकते, उसके बाद इसके हाथ पैरों को बांधते हैं और बांधकर एक नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों, अब ये वहाँ से कैसे बचकर आती है और बचाकर जब ये पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और डरती हुई तब ये अपनी अपबीती बता रही थी, तो दोस्तों पुलिस वाले भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी के साथ इतना घिनौना काम क्यों करवाता है। क्या थी बड़ी वजह? जब उस पति से पूछा जाता है दोस्तों, एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति एक बार स्तंभ हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये सूरत शहर के अंतर्गत एक कपोडरा थाना क्षेत्र पड़ता है। ये कपोडरा थाना क्षेत्र की 24 जुलाई 2025 का वाक्य होता है, जब रात को करीब 8 से 9 बजे का समय होता है। तब एक महिला जिसका मुंह कीच में सना होता है, जिसके हाथ पैर भी बालू मिट्टी से सने होते हैं, और वो थाने के अंदर घुसती ही चली जा रही थी। वो डरती हुई घुसती जा रही थी और साथ साथ वो यही शोर मचा रही थी, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए, मुझे वो लोग मार देंगे। दोस्तों, आनन फानन में ही जो वहाँ के SHO साहब होते हैं वो इसे वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं और फिर उसके बाद इसे पानी पिलाया जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि कौन लोग तुम्हें मार देंगे, तो ये कहने लगती है कि मेरा पति और उसके दोस्त मुझे मार देंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, साहब मुझे बचा लीजिए, मैं जैसे तैसे कर वहाँ से बच कर आई हूँ, साहब मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, अब यहाँ पर महिला को पानी पिलाया जाता है और फिर उसे आराम से पूछा जाता है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तुझे तेरा पति क्यों मार देगा। दोस्तों, वो महिला बताती है कि मेरे पति ने फ़ोन कर मुझे बुलाया था और मैं उसके बताए हुए एड्रेस पर चली जाती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर देखती हूँ तो वहाँ उसके 3 दोस्त पहले से ही बैठे होते हैं और वो तीनों दोस्त और मेरा खुद का पति मेरे ऊपर टूट पड़ता है। वो 4 लोग मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। अब मैं बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ। फिर मेरे हाथ पैरों को बांधते हैं और हाथ पैरों को बांधकर जो यही पड़ोस में नदी है उस नदी में मुझे फेंक देते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। मैं भी यहाँ पर चुपचाप आंख बंद कर पड़ी होती हूँ। पूरे पानी में तो मैं नहीं जाती, कुछ ही हिस्सा मेरा पानी में जाता है और बाकी जो मेरा हिस्सा होता है वो वहीं पर जो कीचड़ होती है उसमें फंस जाता है। जैसे तैसे करके मैं अपने हाथों को खोलती हूँ, उसके बाद पैरों को खोलती हूँ और फिर मैं वहाँ खड़ी होकर देखती हूँ कि कहीं यहाँ पर ये लोग तो नहीं है। दोस्तों, जब यहाँ पर उसे वो लोग दिखाई नहीं देते तो वहाँ से जैसे तैसे करके ये नज़दीकी थाने में पहुँचती है। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर तुरंत ही हरकत में आती है और इसके पति के खिलाफ और उन 4 अज्ञात दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस तुरंत ही अब यहाँ पर इसके घर का रुख करती है। वहाँ पर इसका पति बैठा होता है जिसका नाम विष्णु होता है। विष्णु को गिरफ्तार करती है और विष्णु से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपने 3 दोस्तों के और नाम लेता है, जिसमें एक दोस्त का नाम महेश जो मजदूर होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। दूसरे दोस्त का नाम विजय जो कार सर्विसिंग का काम किया करता है, वो यहीं इसी थाने के आसपास का रहने वाला होता है। तीसरा अप्पा जो ऑटो चालक होता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला होता है। दोस्तों, तुरंत के तुरंत ही तीनों लोगों को और पति को, चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ पर पति से पूछताछ की जाती है कि तूने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर पति एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए हिल जाती है। दोस्तों, पति बताता है कि उसके ऊपर 26 मामले चल रहे होते हैं और एक मामले में उसे जेल हो जाती है और वो 8-7 महीने पहले ही जेल के अंदर चला जाता है। और जब जेल से करीब 6
महीने बाद वो छूटकर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी लड़के के साथ चल रहे हैं। वो उससे फ़ोन पर बातचीत किया करती, उससे चैटिंग किया करती, लेकिन यहाँ पर पति उसे कहता है कि अगर तेरे किसी के साथ अवैध संबंध है तो तू मुझे बता दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पत्नी यहाँ पर अपने पति को कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप अवैध संबंधों में चलती रहती है। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों से बातचीत करने लगता है, कहने लगता है कि यार मेरे जेल जाने के बाद मेरी जो पत्नी है वो इस तरह से एक लड़के के साथ अवैध संबंधों में, मुझे पता नहीं वो लड़का कौन है। उसके साथ बातचीत करती है, फ़ोन पर भी चुप चुप कर बातचीत किया करती, चैटिंग भी किया करती है, मुझे पता ही नहीं वो कौन लड़का है और किसके साथ में वो ऐसा काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर इसके जो तीनों दोस्त होते हैं, एक का नाम महेश, विजय और अप्पा, तीनों के तीनों ही यहाँ पर इससे कहते हैं कि तेरी जो पत्नी की हवस है उसे तू पूरा नहीं कर पा रहा, इस वजह से तेरी पत्नी बाहर जा रही है, अब तुझे उसकी हवस को पूरा कराना चाहिए। तो यहाँ पर ये चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि प्लान के तहत ही 24 जुलाई को जो पति होता है अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उसे एक एड्रेस देकर वहाँ पर बुलाता है। दोस्तों जो पत्नी होती है बिना कुछ सोचे समझे, उसे क्या पता था कि पति तेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, होती है बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद ये चारों के चारों पहले तो उससे पूछताछ करने लगते हैं कि तू उस लड़के के बारे में बता जिसके साथ तू इस तरह के अवैध संबंधों में है। तो यहाँ पर पत्नी मना करती है कि मैं किसी के साथ अवैध संबंधों में नहीं हूँ। तो पति को यहाँ पर गुस्सा आता है और पति अपने दोस्तों से कहता है कि इसकी हवस को आज पूरा करना है, इसके साथ आप टूट पड़ो और इसके ऊपर हमलावर हो जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं एक एक करके उस पत्नी के साथ यहाँ पर अवैध संबंध बनाने लगते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर पति खुद उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद जब इनकी हवस खुद की पूरी हो जाती है तो इस पत्नी के हाथ पैरों को ये बांधते हैं, बांधकर बाइक पर रखते हैं और बाइक पर रखकर जो वहीं पर कपोड़ा थाने के बाहर एक नदी पड़ती है उस नदी के पास लेकर जाते हैं। रात का समय होता है तो वहाँ पर इसे फेंक कर वहाँ से 10 मिनट तक वहीं पर खड़े रहते हैं और 10 मिनट के बाद वहाँ से ये वापस आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद अब ये मर चुकी है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहाँ पर पति विष्णु की तहरीर पर उसके 3 दोस्तों के खिलाफ, विष्णु के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और चारों को गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी सोचने वाली बात कि एक व्यक्ति जिसे अभी तक कन्फर्म भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी व्यक्ति के साथ है, बस की बुनियाद पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दोस्तों वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जब तक आपको कन्फर्म नहीं है आप अपनी पत्नी से पहले कंफर्म करें या आप अड़ोसी पड़ोसी जैसे भी आपको पता लग सके पहले कंफर्म करो, उसके बाद उसे आप तलाक दे सकते हो, उससे अलग रह सकते हो। तो यहाँ पर पति ने कदम उठाए वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। आज वो पति सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला गया है। दोस्तों अभी यहाँ पर ऐसा भी कंफर्म नहीं हुआ है कि पत्नी के अवैध ही संबंध किसी के साथ थे, यहाँ पर उसका शक भी हो सकता है, हकीकत में अवैध संबंध हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पति ने कदम उठाए थे वो बहुत ही गलत थे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।